सेकेंड जनरेशन बनना है। कैसा पॉलिटिशियंस में बोलता है, सोशल वर्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बात आगे आना है। मजीद आके जो सिस्टम को बहुत खुशी का इजहार किया, सब आदमियों को जो हमारे ऑफिस में जो मेहनत पढ़ रहे हैं वो मेहनत को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ हुई। और हमारे शाहीन इदारे वाले एक मस्जिद के अंदर एक बैतुल माल, मस्जिद के अंदर एक नौजवान कमेटी, एक लाइब्रेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं है, जो इस्लाम का पैगाम है, सोशल एक्टिविटीज़ का एक सेंटर हो अल्हम्दुलिल्लाह। वो सेंटर वो जो हो गया है, बल्कि बहुत खुशी इजहार किया। तहा के सदर सेक्रेटरी और तमाम ज़िम्मेदारान, मुझे बड़ी खुशी हुई मस्जिद तहा विज़िट होकर करने के बाद। यहाँ पर मस्जिद के तहत बैतुल माल भी चलता है और मस्जिद के तहत बेसमेंट में बच्चों को कड़ा ज़ुबान सिखाई जाती है, लाइब्रेरी मौजूद है। यकीनन हमारे मसाजिद जो मुल्क भर में 4 लाख से ज़ायद मसाजिद हैं, मसाजिद मुसलमानों के हकीकी मानों में मरकज़ होना चाहिए। और मस्जिद नबवी में मसाजिद के ज़माने में मसाजिद में वो तमाम खैर के काम होते थे। मसाजिद इबादत के मराकिज़ होते थे, तालीम व तरबियत के मराकिज़ हुआ करते थे, कार खैर के मराकिज़ हुआ करते थे और दावत दीन के मराकिज़ भी हुआ करते थे। तो हम सिर्फ आज मस्जिद को सिर्फ इबादत का मरकज़ ही समझे हैं, लेकिन यहाँ पर मिसाल अच्छी है, इसमें मज़ीद काम हो सकता है।
हम कोशिश कर रहे हैं कि मसाजिद का ऊपरी हिस्सा जो सिर्फ जुमा के दिन 15 से 20 मिनट आधा घंटा इस्तेमाल होता है, वो इस हिस्से को इलाके के नौजवानों को सेल्फ स्टडी करने के लिए वहाँ पे फर्नीचर वगैरह लगा के अच्छा इंतज़ाम करके उनको मौका दिया जाए, ताकि नौजवान मस्जिद से जुड़ें। और यकीन कीजिए, आज नस्ल को की हिफाजत करना है तो मस्जिद से जोड़ना है। वही बच्चे, वही नस्ल आज जो है राह रास्त पर है, जो मसाजिद से जुड़े भी है, और जो मसाजिद से जुड़े हुए नहीं हैं वो बिल्कुल भटके हुए हैं। ख़ास तौर पर यूएस में जो देखने में आ रहा है, तजुर्बात बता रहे हैं, वही नस्ल बची हुई है जो मस्जिद से जुड़ी हुई है, बाकी के भटक गए हैं। तो आज बच्चे यहाँ आएंगे, पाक व साफ माहौल में पढ़ेंगे, और जो ही अज़ान हुई नीचे जाके नमाज़ पढ़ेंगे और फिर ऊपर आकर सेल्फ स्टडी करते रहेंगे, पाक व साफ माहौल रहेगा। गरीब गुरबा के पास जगह नहीं है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और पैसे वाले बच्चे भी एक रूम में, सिंगल रूम में पढ़ते हैं, तो साथ में मोबाइल है, शैतान साथ में, वक्त ज़ाय होता है। तो मसाजिद में एक एक फ्लोर पे अगर सेल्फ स्टडी का सेंटर कायम कर दिया जाए तो एक बड़ा काम होगा। इसके लिए मौलाना मसूद इमरान साहब उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश है। मौलाना रियाज रशादी साहब बेंगलोर में एक सेंटर शुरू कर रहे हैं। मौलाना महफूज उमरान साहब मालेगांव में एक सेंटर ऐसा शुरू किए हैं, और कुछ ही दिन पहले बीदर में भी माशाल्लाह हम ये काम शुरू करे हैं। ये काम हो जाए तो नौजवान नस्ल मस्जिदों से जुड़ जाएगी। मेरी ख्वाहिश है, मैं यहाँ पर बहुत जल्द चाहूँगा कि ये काम हो, और यहाँ पे इस मस्जिद में बहुत सारे काम हो रहे हैं, और एक मस्जिद में हो जाए तो इसको देखकर और दीगर मसाजिद में भी काम होगा, और नौजवानों को जोड़ने का बेहतरीन तरीक़ा होगा, और बहुत कम वक्त में, कम खर्च में एक बड़ी तब्दीली हम देखेंगे इस अमल के ज़रिए। इंशाअल्लाह नौजवान नस्ल की तरबियत भी होगी, वो मस्जिद से जुड़ेगी इंशाअल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तहा बेंगलोर में विज़िट हुई, और बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर बड़े नेक काम हो रहे हैं, खैर के काम हो रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद का अपना बैतुल माल है, स्टूडेंट्स को कन्नड़ ज़ुबान सिखाई जाती है, और साथ ही साथ मदरसा भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का इंतज़ामिया आज तय किया है कि मस्जिद की दूसरी फ्लोर पर स्टूडेंट्स के लिए स्टडी हॉल यहाँ पर बनाया जाएगा। महल्ले के बच्चे, आतराफ़ के बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं, वो अपनी ख़ुद की बुक्स लाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ एक माहौल में, डिसिप्लिन में सेल्फ स्टडी करके जाएंगे। उसके लिए फ़र्नीचर वगैरह लगा दिया जाएगा, और वो फ़र्नीचर को जुमा के दिन नमाज के लिए कुछ देर के लिए हटा दिया जाएगा। नमाज होगी, फिर बाद में उसको लगाकर इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से ये बच्चे मस्जिदों से जुड़ जाएंगे, मस्जिद से जुड़ने के होंगे, और जैसे ही अज़ान हो जाए कि नीचे जाकर नमाज पढ़ेंगे और डिसिप्लिन सीखेंगे। मस्जिद के बाबरकत माहौल में रहेंगे, जहाँ पे घरों में डिस्ट्रैक्शन है। अच्छे खासे खाते पीते घरानों में भी ये मोबाइल फ़ोन की वजह से ये बंद कमरों में बच्चे बैठकर पढ़ नहीं सकते, तो एक माहौल में बच्चे निगरानी में पढ़ेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को मौलाना मसूद इमरान साहब जो है इसको बड़ी तायीद किए हैं, और उन्हीं के मशवरे पर यहाँ पर ये स्टडी हॉल इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा, और ये इसको हम तहरीक को पूरे मुल्क भर में फैलाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो मस्जिद ताहा के एडिशनल प्रॉपर्टी है, ताहा कब्रस्तान के मामले में जो बीडीए शिवराम कारांत लेआउट आ चुका है, उसमें हमारा 15 से 16 कुंटा बीडीए का हमारा जो एक लेटर करस्पॉन्डेंस चल रहा है, उस मामले में बात करने के लिए, मॉरल सपोर्ट लेने के लिए और दुआ की दरख्वास्त के लिए मौलाना जामिया मस्जिद के ख़तीब और इमाम मौलाना इमरान मसूद साहब को के इसमें हमारे वक्फ के इंस्पेक्टर अकबर साहब के लीडरशिप में जाके हमें मिले। उसी वक्त में जो है अल्हम्दुलिल्लाह शायद जो पूरे कर्नाटक के अंदर एजुकेशन का एक रेवलेशन कर रहा है, शाहीन इदारे वाले, तो उनकी मुलाकात हुई खदीर साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, ये जो मस्जिद के जो फ्लोर्स खाली रहते हैं, सिर्फ जुमा को जो यूज़ होते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और हायर एजुकेशन करते हैं, डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनको घर में माहौल, घर छोटे रहते हैं, वैसे बच्चों को मस्जिद के अंदर टेबल्स और चेयर का इंतज़ाम करके एक स्टडी हॉल बोल के करना, बोल के पूरे
अभी प्रैक्टिकल जामिया मस्जिद में शुरू हुआ है। वो अभी हमारे मस्जिद के लिए प्रपोजल दिए। वो प्रपोजल देने के वक्त हमारे मस्जिद के सेक्रेटरी साहब शाहजहां साहब और हमारे ट्रेजर साहब सागर समीउल्लाह साहब और हमारे कमेटी मेंबर एग्जीक्यूटिव अकरम साहब और बैतुल माल के सदर नज़ीर साहब थे। बात वही वक्त में अभी आता हूँ बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन इदारा वाले आए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बैतुल माल के जिम्मेदार हमारे नायब सदर आमिर साहब और ट्रेजर फयाज साहब, स्पेशल इन्विटीज सलीम साहब और हमारे अप्पू साहब और पूरे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स पूरे साथियाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ोन की कॉल में पूरे नौजवान आए। मैं नौजवान कमेटी का, स्पेशल यूनिटीज़ का, बैतुल माल का हर हमारे ख़त्म में हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो साथ दे रहे हैं। ये सिर्फ हम मस्जिद नहीं है, जिम्मेदार आ चुके नाम को ही, लेकिन सेकेंड जनरेशन बनना है। कैसा पॉलिटिशियंस में बोलते हैं, सोशल वर्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाद आगे आना है। मस्जिद आके जो सिस्टम को बहुत खुशी का इजहार किया। सब आदमियों को जो हमारे ऑफिस में जो मेहनत पढ़ रहे हैं वो मेहनत को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ हुई। और हमारे शाहीन इदारे वाले एक मस्जिद के अंदर एक बैतुल माल, मस्जिद के अंदर एक नौजवान कमेटी, एक लाइब्रेरी और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं है, जो इस्लाम का पैगाम है, सोशल एक्टिविटीज़ का एक सेंटर हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर वो जो हो गया है, बल्कि बहुत खुशी इजहार किया। वो जो हाल है, एजुकेशन हाल है, हाजी साहब हैं, पूरी टीम है, पूरा सबका हमें मदद लेते हुए और उनका कोऑपरेशन लेते हुए, नो लीडरशिप, नो हिटलरगिरी, इधर नो हिटलरगिरी है। ये मस्जिद एक वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्रेशन ये है। मोहम्मद सैफुद्दीन साहब एक सदर थे वक्फ बोर्ड के, वो खुद आके रजिस्टर करे। एक हिस्ट्री है, ये सेकेंड लीडरशिप आना है। और मस्जिद और कब्रस्तान गेजेट कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र से बोलते हैं, हमारे बाद भी कोई सेकेंड जनरेशन को तकलीफ नहीं होना, डॉक्यूमेंट अप टू डेट करके हैं, ट्रांसपेरेंसी है। वो मस्जिद का बहुत मुझे अल्लाह के ऊपर फ़ख्र है, अल्लाह के ऊपर बहुत मैं मेहरबान हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़ोहर में हमारे जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब मकसूद इमरान साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे। क्या मकसद से गए तो जो हमारा बड़े रैली में मकान है ना, वो बीडीए के लिए 15 कुंटास से वो बीडीए वाले एक्वायर कर लिए हैं। उसकी बदली जगह के लिए वो बातचीत चल रहा है। वो लेटर करस्पॉन्डेंस जैसा हमारे सदर साहब बोले उस हिसाब से लेटर करस्पॉन्डेंस है। उसके बारे में मशवरा करने के लिए हम मकसूद साहब के पास मिलने गए थे, मौलाना के। वो अल्लाह का ये है, देखो ये जो शाहीन इदारे के सरपरस्त खदर अहमद साहब का मुलाकात हुआ। उन्होंने पूछा तुम्हारा मस्जिद किधर है करके। ऐसा हमारे मस्जिद मतीकरे में एक मॉडल मस्जिद है, ऐसा 5 फ्लोर्स है करके। 5 फ्लोर्स है क्या करके बोल के वो ताजुब महसूस किए। हाँ ऐसा है करके बोल रहे थे। उन्होंने बोले जो एजुकेशन अब नया ये एजुकेशन है बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए घरों में उनके सहूलत नहीं रहता, जगह नहीं रहता, इसलिए घर में जगह रहा तो भी माँ बाप उतना तवज्जो नहीं देते। वो मोबाइल इसमें ऐसा ही करके बराबर स्टडी नहीं करते। इसीलिए एक स्टडी सेंटर मस्जिद में 1-2 फ्लोर में करना चाहिए, क्योंकि जुम्मा और रमज़ान में मस्जिदों भरते हैं, दूसरे टाइम पर नहीं भरता। इसलिए इस्तेमाल करना जो बच्चों को स्टडी के लिए करके मशवरा किए। अब वो बोलने से हम बोले हमारे मस्जिद ऐसा, चलो अभी आता हूँ मैं, एयरपोर्ट को जाना है, मैं अभी 40 मिनट्स में उधर पहुँचूँगा करके बोले। वो ऐसा ही आए, वो आके देख के बहुत खुश हो के वो अभी स्टडी करना है। बच्चों के लिए एक टेबल है, एक चेयर है और एक फ़ैन है, पानी का सब लाइट का सब इंतज़ाम है, बहुत बेहतरीन है। करो पहला इसमें एक 25 टेबल्स बना लीजिए करके ऐसा शुरुआत कीजिए। ऐसा बढ़ते बढ़ते बढ़ाओ करके बोले हैं। बहुत अच्छा मशवरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह इसके बारे में हम हमारे कमेटी में बैठ के बात करके मशवरा करके इसके बारे में शुरू करने का कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।